सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसम मल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाना मन्निया, तिन चढ़ी चवगन वन्ने। ए चाल निराली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि लोग गुरुद्वारे आते हैं, मंदिरों में आते हैं, दान पुण्य करते हैं, परंतु विरले ही होते हैं जिनका दान किया हुआ थाए बहता है, यानी कि सफला होता है। क्योंकि अक्सर ही देखा गया है, जब हम दान करते हैं तो हमारे हृदय में, मन में अहंकार आ जाता है कि भाई मैंने किया। मनुष्य यही भूल करता है जो अपने जीवन काल में हर वक्त, हर समय, हर पल मैं करता है। मैं ना करूं तो कौन करे, कौन कर सकता है। बस इसी भूल की वजह से हमारा किया हुआ दान पुण्य सब नश्वर चले जाता है। उसका हमें कोई फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम क्या दान कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी देखा गया है कि भाई दान करना है बस कहीं भी कर लें। जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं उन्हीं को भरते रहते हैं हम। मैं ये नहीं कहता कि लंगर ना चलाएं, परंतु जिस लंगर की जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, क्या वो लंगर उस तक पहुंच रहा है, ये हमें देखना है। एतवार आया, गुरुद्वारों में लंगर चलता है। एतवारों में लंगर कर दिया, सभी ने लंगर छका, परंतु जो गरीब व्यक्ति थे उन्हें बाहर बिठा दिया गया। उन तक वो लंगर पहुंचा ही नहीं, कम पड़ गया। तो क्या फायदा। जिसका पेट पहले से भरा हुआ हो, घर भरपूर हो, उन्हीं को हम छकाए जाएं, खिलाए जाएं। इसके बारे में हमें विचार करना होगा। लंगर तो सभी के लिए होता है, सभी को छकना है, भले वो अमीर हो गरीब हो। परंतु अक्सर ये देखा गया है कि कई स्थानों पर तो गरीबों को इज्जत नहीं मिलती, उन्हें गुरुद्वारों मंदिरों के बाहर बिठा दिया जाता है।
और बचा कुचा बांट दिया जाता है। गुरु साहब जी ने तो कहा है, गरीब का जो मुंह है वो गुरु की गोलक है। भले गुरु घर में आकर गोलक पे पैसे ना डालें, क्योंकि आज गुरुद्वारे तो भरपूर भरे पड़े हैं, सोने चांदी लग रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। बैंक बैलेंस देखा जाए तो करोड़ों में चला जाता है, परंतु जिस गरीब तक वो पैसा पहुंचना चाहिए था, वो भोजन पहुंचना चाहिए था, क्या वो वहां तक पहुंच रहा है? इसका हमें विचार करना होगा। गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरे मंदिर सोने चांदी से भर दो, हर तरफ सोना लगाते जाओ। गुरु ने ऐसा कभी नहीं कहा। माया तो आप गुरु की दासी रही है, उनके लिए तो गरीब ही सब कुछ रहे हैं, तभी तो गुरु को गरीब निवास कहा जाता है। हमने साखी सुनी है किस प्रकार भाई लालो जी के घर पर आज गुरु नानक देव जी आए थे, उनके हाथों से बनी हुई कोदड़ी की रोटी खाई थी, और दूसरी ओर जहाँ पर मलिक भागों के घर पर 36 प्रकार के भोजन पके थे, परंतु वो भोजन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो भोजन गरीबों को लूटकर, उनका खून चूसकर, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें दुखी कर कर कमाया हुआ धन था। जब उस धन की रोटी को, मलिक भागों की रोटी को गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने एक हाथ में पकड़ लिया था, और जब मुट्ठी को दबाई थी तो उसमें से खून निकला था, और दूसरी ओर जब भाई लालू की रोटी को दूसरी हाथ में मुट्ठी में दबाया तो उसमें से दूध निकला, जिसका कारण ये था कि भाई लालू जी सच्ची कमाई किया करते थे और सच्चा दान किया करते थे। उन्होंने बहुत ही प्रेम से, सत्कार से गुरु नानक देव जी महाराज जी को अपने घर पर बुलाया, लंगर छकाया। भले ही घर में भोजन का अभाव था, पैसों का अभाव था, जो भी घर में था उसी में से पकाकर खिलाया, और 36 प्रकार के भोजन से भी ज़्यादा उस सूखी रोटी का स्वाद था। धन्य है भाई लालू जी, उनकी सेवा, उनका दान। आज हम सोचते हैं कि किसी गुरसिक को, संत को, महापुरुष को घर पर बुलाएंगे तो खर्चा हो जाएगा। ज़रा सोचिए, भाई लालू जी का दान, उनका पुण्य, जो गरीबी की अवस्था में भी वही चाह रखते थे कि गुरु नानक देव जी महाराज जी उनके घर पर आए। हमें दान करना है बहुत ही सोच समझकर कि जिसे हम दान दे रहे हैं वो पात्र इस लायक है दान ले सके, और उस दान का फल हमें पूरा मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। दान तो हम सभी देते हैं, सोना चांदी के लिए भी दान दे देते हैं, गुरुद्वारे में सोना चांदी लग जाए, परंतु क्या हमने कभी सोचा कि गुरसिक जो कि बहुत गरीब भी होते हैं, उनका घर ना जाने कैसे चलता होगा, उनके बच्चों के लिए हम कुछ दान दे दें, उनकी पढ़ाई के लिए,
या फिर गुस्से की बेटी की शादी के लिए कुछ दे दें, ऐसा हम कम ही सोचते हैं। हमारे विचार तो सिर्फ लंगर में और गुरुद्वारों मंदिरों में सोना चांदी लगाने में लगे रहते हैं। हमारे विचार उस तरफ ही जाते हैं क्योंकि उस पर दिखावा बहुत होता है। जब गुरंती सिंह अरदास करता है, उस अरदास में हमारा नाम भी होता है। हमारा नाम आता है कि भाई फलाने फलाने बंदे ने इतना दान किया लंगरों के लिए, सोने चांदी के लिए। परंतु जब हम किसी गरीब को, गुरसिक को हम कुछ देते हैं तो कोई हमें देखता नहीं। आजकल तो वो भी ट्रेंड चल गया है कि भाई कोविड आया है तो लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें अनाज दिया जाए और फोटोएं खिंचाई जाए। भाई फोटो खिंचा ली, अपना प्रचार प्रसार कर दिया, तो जो दान का पुण्य तुझे लगने वाला था, मिलने वाला था, वो कहाँ मिलेगा? दिखावे में कभी दान नहीं होता। जो व्यक्ति दिखावा करता है दान पुण्य करने में भी, तो जो फल उसे मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाता। आज हम अरदास कराते हैं गुरंती सिंह से, लंगरों में हमने 500 रुपये दे दिए, तो भाई हमारा नाम आया है कि नहीं, गुरंती सिंह ने बराबर पुकारा है कि नहीं, बोला है कि नहीं, हमारा ध्यान वहाँ होता है। जैसे कि गुरु को माइक में बोलकर ही, लाउडस्पीकर में, गुरु को समझ आता है। क्या हम हृदय से गुप्त रूप से दान करेंगे तो गुरु नहीं जानेंगे कि हमने दान किया है? क्या गुरु को लाउडस्पीकर में ही समझ आता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे मन का वहम है, भ्रम है। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा नाम आए, मेरा नाम पुकारा जाए, जिससे मैं अपनी छाती चौड़ी कर कर चल सकूं। इस प्रकार के हमारे मन में विचार होते हैं, तभी हमारा दान किया हुआ उतना हमें फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अहंकार है। हम वहम को, भ्रम को पाल कर बैठे हैं। दान तो वो होता है कि एक हाथ से हम दान करें और दूसरे हाथ को पता भी न चले कि हमने दान भी कर दिया। वो होता है दान, वो होता है असली सेवा। हमें दिखावा नहीं करना। मुझे एक कथा याद आई माता पार्वती जी की। कहते हैं जब माता पार्वती जी ने कई 100 साल, कई 1000 साल तपस्या की, और तपस्या का अर्थ ये था कि प्रभु भोले शंकर, शिव जी आप उन्हें अपना लें, यानी कि शिव जी के साथ उनका विवाह हो जाए। ऐसी इच्छा करके माता पार्वती जी ने तप किया था। कहते हैं जब शिव जी ने माता पार्वती जी की तपस्या को देखा, वे बहुत प्रसन्न हुए और जाकर उन्हें कहा कि आपकी तपस्या अब सफल हुई, मांगो क्या मांगना है। तो माता पार्वती जी ने एक ही बात मांगी थी कि मुझे आपसे विवाह करना है, और सहमति भी हो गई थी। कहते हैं जब माता पार्वती जी अब तपस्या करके अपनी घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में
एक तालाब में उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसके मुंह में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। वो बच्चा इतना प्यारा था, इतना भोला था, इतना नादान था, दिखने में इतना सुंदर था कि माता पार्वती जी को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने हाथ जोड़कर मगरमच्छ के आगे प्रार्थना की कि आप इस बच्चे को छोड़ दें, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। कहते हैं मगरमच्छ ने उत्तर दिया कि ये तो हमारा नित्य कर्म है। हम यदि जानवर मारकर नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जानवरों का तो ये कर्म होता है ना कि एक जानवर दूसरी जानवर को खाता है। हम आम देखते हैं। तो मगरमच्छ ने कहा कि आप हमें हमारे कर्म करने से रोक रही हैं, ये उचित नहीं है और संभव ही नहीं है, और यदि अगर हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। प्रभु ने सृष्टि इस प्रकार रची है कि एक जंगली जानवर दूसरे जानवर का मांस खाता है। कहते हैं मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से कहा था तो फिर ऐसा करें कि आपने जो इतनी भक्ति की है वो भक्ति का फल मुझे दे दें, तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मुक्त हो जाऊँ। मैं इस 84 जुर्मों में फंसा हुआ हूँ। मगरमच्छ की जोन तो अच्छी नहीं है, सबसे उत्तम जोन तो इंसानों की होती है, मनुष्य की होती है। मैं इन योनियों से मुक्त होना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी भक्ति का फल दे दें। जितनी भी अपनी भक्ति की है वो फल मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ करें। माता पार्वती जी ने कहते हैं एक क्षण की भी, एक पल की भी देरी नहीं लगाई और ये कह दिया अपने मुख से कि जो भी मैंने भक्ति की है उसका फल मैं तुम्हें देती हूँ। ज़रा सोचिए, माता पार्वती जी ने भक्ति की थी ताकि वो शिव जी को प्राप्त कर सके, उनसे विवाह कर सके, और यदि उस भक्ति का फल वो इस मगरमच्छ को दे देंगी तो उन्हें फिर से भक्ति करनी होगी अगर उन्हें शिव जी को प्राप्त करना है। ये कितना बड़ा दान हुआ। कहते हैं मगरमच्छ ने जब वो भक्ति का फल मिला उन्हें, तो माता पार्वती जी को एक पल का भी, थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने तो खुशी खुशी अपनी सारी भक्ति का फल उस मगरमच्छ को दे दिया था। कहते हैं उसी वक्त मगरमच्छ में से आप भोले शंकर शिव जी प्रकट हुए और माता पार्वती जी से कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मुझे तो संसार का भला करना है, सबको तारना है, सबको सुख देना है। और मैं ये देख रहा था कि मेरी जो धर्मपत्नी होगी, क्या उसमें ये गुण है कि वो सबको सुख दे सके, अपावार के भी सामने वाले को प्रसन्न कर सके। तुम इस परीक्षा में सफल हुई। ऐसा शिव जी ने कहा। उपरांत माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था। इसे कहते हैं दान।
अपनी सारी भक्ति दे देना, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था राजा जनक जी के साथ। जब उनकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब वे चढ़ाई कर गए थे, तो स्वर्गलोक से एक वाहन आया था, जिस वाहन में बैठकर देवी देवताओं के साथ आप राजा जनक स्वर्ग की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी, चिल्लाने की, कुर्लाने की, रोने की। राजा जनक ने पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। उत्तर मिला कि ये सब नरकवासी हैं, नरक भोग रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा कुछ पाप किया है जिसके कारण आज उन्हें कष्ट झेलना पड़ रहा है, दुख झेलने पड़ रहे हैं, तरह तरह की उन्हें तस्वीरें सहने पड़ रहे हैं। कहते हैं राजा जनक ने अपने एक पल की भक्ति को दान किया और उस एक पल की भक्ति से सारा का सारा, पूरा का पूरा नरक खाली हो गया था। इसे कहते हैं दान। कितने भरपूर होंगे राजा जनक, कितनी बड़ी भक्ति होगी उनकी, जिस एक पल की भक्ति से उन्होंने दान करके सारा नरक खाली करा दिया था। जब हम दान की बात करें तो दानवीकरण का नाम हम बहुत ही आदर से लेते हैं। कर्ण के बारे में तो आप सभी ने सुना है। कुंती पुत्र कर्ण, जब उन्होंने वर मांगा था और उन्हें वर की प्राप्ति हुई, तो शादी से पहले ही गर्भ में कर्ण ने निवास कर लिया था, जिसके कारण उन्हें कर्ण को छोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत दुख झेले सारी जिंदगी भर, परंतु वे बहुत ही दानवीर थे। ये सब कुछ तो हम सभी जानते हैं, परंतु शायद ये नहीं जानते कि कर्ण बहुत ही बड़े दानवीर थे। उन्होंने इतना दान किया अपने जीवन काल में, जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ दान करते गए। यहां तक कि जब अर्जुन ने दान की बात की तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में दानवीकरण का नाम लिया था। हुआ यूं था कि एक गरीब व्यक्ति आधी रात को अर्जुन के पास पहुंचा। उसने जाकर पुकार लगाई कि हे अर्जुन, आप बहुत ही बड़े धनुर्धारी हो, मेरी सहायता करो। कहा कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी चिता चंदन की लकड़ी से जलाई जाए, परंतु इतनी भारी वर्षा में मैं चंदन की लकड़ी कहाँ से लाऊं? ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, आप मेरी सहायता करें। अर्जुन जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे,
अर्जुन सोच पर पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, इस व्यक्ति की सहायता कैसे करूं। अर्जुन ने कहते हैं हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इतनी बारिश हो रही है, बाहर तूफान है, और अब चंदन की लकड़ी मैं कहां से लाऊंगा। वे सोच विचार में पड़ गए थे। उसी वक्त कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि दानवी कर्ण आपको दान देगा। कहते हैं तीनों ही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और वो व्यक्ति तीनों ही कर्ण के पास पहुंचे। कहते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रूप बदल के वहां पहुंचे थे, और जब उस व्यक्ति ने जिस प्रकार अर्जुन के आगे पुकार लगाई थी, उसी प्रकार दानवी कर्ण के आगे पुकार लगाई। कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी ऐसी इच्छा है। कहते हैं दानवी कर्ण ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और अपने घर को देखा और सोचा कि ये मेरा घर चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। दास लोगों को, पहरेदारों को ये हुक्म कर दिया कि मेरा सारा घर तोड़ दो और सारी की सारी चंदन की लकड़ियां इस व्यक्ति को दे दो। कहते हैं लोगों ने मिलकर कर्ण के घर को तोड़ दिया, जो कि चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। उस घर को तोड़कर चिता के लिए कर्ण ने वो चंदन की लकड़ी दी और बहुत ही सावधानी से गड्ढे में लादकर वो लकड़ियां पहुंचाई ताकि उस व्यक्ति के पिता के अंतिम संस्कार हो सके, चिता जल सके। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है कोई ऐसा दानवीर कर्ण जैसा। अर्जुन ने भी हाथ जोड़ लिए थे। ऐसे थे दानवीर कर्ण। ऐसे कई घटनाएं आती हैं, कथाएं आती हैं दानवीर कर्ण के बारे में भी, कि जब राजा इंद्र ने उनसे उनका कवच मांगा था, कुंडल मांगा था, जबकि सूर्य देवता ने एक दिन पहले बता दिया था कर्ण को कि आपके पास इंद्र देवता आएंगे, आपसे आपका कवच मांगेंगे, कुंडल मांगेंगे दान में, और यदि आप दे दोगे तो अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। क्योंकि जो कवच और कुंडल था वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से कभी कर्ण की मौत नहीं हो सकती थी। परंतु फिर भी कहते हैं जब इंद्र देवता कर्ण के पास पहुंचे थे, उन्होंने दान में कवच और कुंडल मांगा था, तो कवच जो कि कर्ण की छाती के साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी छुरी से उसे काटकर छाती से अलग किया, कुंडल को अपने कान को काटकर अलग किया और राजा इंद्र को दान में दिया था। जरा सोचिए, जिन वस्तुओं के कारण उनकी जान बच सकती थी, कवच और कुंडल, वो भी दान कर देना यदि कोई मांगे तो वो व्यक्ति कितना बड़ा दानवीर होगा। और यहाँ तक कि कर्ण की बात आती है, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो मृत्यु की शैया पर बैठे थे,
आखिरी वक्त उनका था, आखिरी सांसें गिन रहे थे। उसी वक्त अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भेष बदलकर ब्राह्मण रूप में उनके पास पधारे उनकी परीक्षा लेने के लिए कि वो आखिरी वक्त पर क्या दान कर सकते हैं। ये बहुत ही सोचने की बात है। आज हम दान करते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं, अहंकार करते हैं। इन साथियों से हमें सीखना है कि दान होता क्या है और करते कैसे हैं। कहते हैं भेष बदलकर ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही जब कर्ण के रथ के पास पहुंचे थे, कर्ण से कहा कि मुझे स्वर्ण दान करो। कहते हैं कर्ण के पास वो आखिरी वक्त था, आखिरी सांसें पे गिन रहे थे। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने विचार किया कि मेरे जो 2 दांत हैं वो सोने के हैं, सोने जड़ित हैं। उन्होंने बहुत ही जोरों से अपने दोनों दांतों को खींचा और दांत तोड़ दिए। और कहते हैं तीर कमान को उठाकर आकाश में एक तीर फेंका, जिससे वर्षा हो गई थी। और उस पानी से, उस जल से, उस वर्षा से, उस बारिश से अपने दोनों दांतों को धोया और धोकर पवित्र करके अपने दोनों सोने के दांत, स्वर्ण के दांत उन दोनों ही ब्राह्मणों को भेंट कर दिए, जो कि आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने असली रूप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर अर्जुन को अपने गले लगा लिया। और कहते हैं दानवीर कर्ण को अपने गले से लगा लिया और दानवीर कर्ण की आत्मा सदैव काल के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई थी। ऐसे थे दानवीर कर्ण। इतनी ऊंची उनकी सोच थी, इतना महान उनका दान था। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है अब, और फिर दान करना है। कहते हैं जब हम दान की बात करें तो राजा बलि का नाम हम बहुत ही सत्कार से लेते हैं, क्योंकि राजा बलि जो थे वो बहुत बड़े महादानी थे। ये जो राजा बलि थे वो भगत प्रहलाद के पोते थे। हुआ यूं था कि राजा बलि इतने बड़े महादानी थे कि उनके दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी उनसे इतना प्रसन्न थी कि वे खुद राजा बलि को आप मिलने आती थी, उन्हें दर्शन देने आती थी, उन्हें निहाल कर देती थी। आगे चलकर कहते हैं जब राजा बलि ने यज्ञ रचा था, उन्होंने 101 यज्ञ करने थे, और जब आखिरी यज्ञ चल रहा था उसके उपरांत उन्हें इंद्र की गद्दी मिलने वाली थी। ऐसा उनके गुरु ने कहा था, गुरु शुक्राचार्य ने। तो कहते हैं आखिरी यज्ञ पर भगवान श्री विष्णु आप वामन रूप में प्रकट हुए थे। ये बहुत लंबी कथा है जो आपने सुनी है कि किस प्रकार इंद्र देवता हाथ जोड़कर
भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे, क्योंकि उनकी गद्दी खतरे में थी। आप विष्णु जी ने वामन रूप का यानी कि बौने रूप का अवतार लिया था, और जिस वक्त आखिरी यज्ञ चल रहा था वो राजा बलि के पास पहुँचे, जबकि गुरु ने कहा भी था कि आपको यज्ञ से उठना नहीं है। परंतु जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने उनकी दर पर जाकर पुकार लगाई कि हमें दान दो, तो आप राजा बलि यज्ञ को छोड़कर, जबकि वो जानते थे कि यज्ञ को छोड़ेंगे, वो आखिरी यज्ञ था, उस यज्ञ को पूर्ण करने के बाद उन्हें इंद्र की गद्दी तक मिल सकती थी, परंतु फिर भी उन्होंने उस यज्ञ को छोड़कर वे यज्ञ से बाहर आए, और वामन रूप में जब विष्णु बाहर खड़े थे, उनसे आकर पूछा कि आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसे थे महादानी राजा बलि। उपरंत हुआ यूँ था कि महाबली को अहंकार भी आ गया था कि मैं तो इतना दान करता हूँ, यज्ञ को छोड़कर भी आया हूँ, और अब मुझे आगे चलकर इंद्र की गद्दी भी मिलने वाली है। वो घमंड में आ गए थे, और उसका अहंकार तोड़ने के लिए ही भगवान विष्णु आप वामन रूप में आए थे। कहते हैं वामन रूप में विष्णु ने राजा बलि को उनसे ये मांगा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2.5 कदम की ज़मीन दे देना, जितना मेरा 2.5 कदम है उतना मुझे दान दे देना। कहते हैं इस पर राजा बलि हंसने लगे वामन रूप में विष्णु पर कि आप तो इतने छोटे हैं, बौने हैं, आपका 2.5 कदम कितना होगा? मैं एक महाबली हूँ, महाराजा हूँ, सृष्टि पर मेरा राज है, और अब आगे चलकर स्वर्ग पर भी मैं राज करने वाला हूँ, और आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? 2.5 कदम ज़मीन? आपका 2.5 कदम तो बहुत कम होगा। परंतु कहते हैं जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना 1 कदम बढ़ाया, जब अपना 1 कदम बढ़ाया तो वो पृथ्वी की बाहर चला गया कदम, तीनों लोक के बाहर चला गया। दूसरा कदम बढ़ाया तो पाताल लोक के बाहर चला गया। ये देखकर राजा बलि को अपने दानवीर होने पर जो घमंड था उन्हें पछतावा हुआ। वे समझ गए कि भगवान आप प्रकट हुए हैं वामन रूप में उनका उद्धार करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। कहते हैं राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन रूप में जो आए थे उनके चरण पकड़ लिए थे और माफ़ी मांगी। कहते हैं तीसरा कदम जो बढ़ाया था उन्होंने, क्योंकि 2.5 कदम बढ़ाने थे, तो जो आखिरी कदम था उन्होंने जो बढ़ाया वो राजा बलि के छाती पर रखा और राजा बलि के समेत पाताल लोक पहुँचा दिया उन्हें, और उसका उद्धार किया और पाताल लोक का राजा बना दिया। ऐसे थे महादानी राजा बलि। तो हमें भी जो दान करना है बहुत ही सोच समझ के दान करना है कि हमें अहंकार तो नहीं आया, हमें घमंड तो नहीं आया, यह हमें देखना है।
और यदि हम दान की बात करें और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का नाम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तो सरबंस दानी हैं, जिन्होंने अपना पहले तो पिता वार दिया। जब कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहब आए थे, हाथ जोड़कर बेनती की कि उनका धर्म खतरे में है, मुगल राज कायम हो रहा है, मुगल चाहते हैं कि हिंदू अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म का अपना लें, वरना उनकी मृत्यु कर दी जाएगी, उन्हें मौत के घर उतार दिया जाएगा, और यहाँ तक कि उनकी बहू बेटियाँ, उनकी इज्जत खतरे में है। कहते हैं 9 साल की आयु में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी खेलते हुए जब अंदर आए, दरबार में पहुँचे थे, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को, जिनमें सबसे आगू थे पंडित कृपा राम जी, जो हाथ जोड़ के सभी खड़े थे, गोविंद राय जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बताया कि ये लोग कश्मीरी पंडित हैं, फरियाद लेकर आए हैं, पुकार लगाने आए हैं, अपने धर्म की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर। जो महापुरुष अपनी शहीदी देगा, धर्म की खातिर अपना शीश बलिदान करेगा, तभी इनका धर्म बच सकता है। कहते हैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर गोविंद राय जी ने उस वक्त पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी से कहा था कि आपसे बड़े महापुरुष और इस सृष्टि में कौन हो सकते हैं, आप ही अपना शीश का बलिदान करें, शीश को कुर्बान करें और हिंदू धर्म की रक्षा करें। उपरंत गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदियाँ हुई, उनका शीश धड़ से अलग हुआ था, उन्होंने शीश का बलिदान किया था, तभी तो उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। हिंदुस्तान की उन्होंने रक्षा की, हिंदू धर्म बचाया था। उपरंत आगे चलकर धर्म की खातिर, हिंदुओं की जन्मों की खातिर, हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत की खातिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने दोनों बेटे जंग में शहीद करवा दिए। उसके उपरांत अपने दोनों छोटे बेटे निया में चुनवा दिए गए, परंतु उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे। माता भी धर्म की खातिर, उन्होंने भी अपने शरीर का बलिदान दे दिया जब वो कैद में थी, परंतु वे डोले नहीं। धन्य है गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने हिंद की खातिर, धर्म की खातिर जंग युद्ध लड़े, मुगलों को शोध कर सबक सिखाया। उनसे बड़ा दानवीर और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपना सर्वंस ही वार दिया था, सर्वंस दान कर दिया था। और आज हम थोड़ा सा कुछ दान कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा नाम हो। ज़रा सोचिए, हमारे बड़े वडेरों ने किस प्रकार दान किया है और हमें दान करने की शिक्षा दी है। गरीब का जो मुंह होता है वो गुरु की गोलक होती है, तो हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ऊपर उठाएं, यानी कि उन्हें जॉब प्रदान करें,
ताकि वो कार्य विहार कर सकें, उनकी भूखी बच्चों को अन्न दान करें, विद्या दान करें, ऐसा कुछ दान करें कि गरीबों का भला हो। ऐसा नहीं कि हम मंदिरों गुरुद्वारों को ही सोने चढ़ाते जाएं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों गुरुद्वारों में सोना ना चढ़ाएं, परंतु यदि गरीबी भूखा है, नंगा है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चों की विद्या नहीं है, बेटियों की शादी नहीं है, पैसे नहीं हैं घर पर, भूखे हैं और हम सोना चढ़ाते जाएं, भाई ऐसा भी नहीं करना हमें। आज हम देखते हैं कि हमने बड़े बड़े गुरुद्वारे तो बना लिए, मंदिर बना लिए, परंतु हमने कभी हॉस्पिटल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, ताकि गरीबों का भला हो सके। हमें इस पर विचार करना है कि हम गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल्स बनाएं, ताकि जो गरीब का बच्चा या गरीब बीमार है, परिवार में कोई बीमार हो, उसका उद्धार हो सके, उसका भला हो सके। हमें इस पर विचार करना है। गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अपने घर को चला सकेगा। हमें ऐसा विचार करना है, हमें ऐसी सोच रखनी है, तभी हमारा दान करना सफला हो सकेगा। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें दान कैसे करना है, कहाँ करना है, ताकि दान हमारा पूर्ण तौर से सफल हो सके और गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में प्रवान हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। सात्संग बख्शन योग भुला बख्शो और सात्संग रसीद बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी असली बख्शना। मेरा परिवार सुखी वसे, घर में देह अरोगता रहे, खुशहाल परिवार रहे, ऐसी असली बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।